देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। देश में भी चीन की तरह ही बिजली संकट की आशंका है। विशेषज्ञों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी कोयला उपलब्धता के आंकड़ों का आकलन कर यह चेतावनी दी है। मंत्रालय की माने तो देश के 135 थर्मल पावर संयंत्रों में से 72 के पास महज 3 दिन और बिजली बनाने लायक कोयला बचा है। ये संयंत्र कुल खपत का 66.35% बिजली उत्पादन करते हैं। इस लिहाज से देखें तो 72 संयंत्र बंद होने पर कुल खपत में 33% बिजली की कमी हो सकती है। सरकार के अनुसार कोरोना से पहले अगस्त-सितंबर 2019 में देश में रोजाना 10,660 करोड़ यूनिट बिजली की खपत थी, जो अगस्त-सितंबर 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट हो चुकी है। उस दौरान थर्मल पावर संयंत्रों में कुल खपत का 71.91% बिजली उत्पादन हो रहा था। इसके चलते 2 साल में इन संयंत्रों में कोयले की खपत भी 18% बढ़ चुकी है। यहाँ भी चिंता के संकेत हैं। बाकी 50 संयंत्रों में सभी 4 के पास महज 10 दिन और 13 के पास 10 दिन से कुछ अधिक की खपत लायक ही कोयला बचा है। आयातित कोयला 3 गुना महंगा। 2 साल में इंडोनेशियाई आयातित कोयले की कीमत प्रति टन $60 से 3 गुना बढ़कर $200 तक हो गई है। इससे 2019-2020 से ही आयात घट रहा है, लेकिन तब घरेलू उत्पादन से इसे पूरा कर लिया था। केंद्र सरकार ने बनाई निगरानी समिति। केंद्र ने स्टॉक की सप्ताह में 2 बार समीक्षा के लिए कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में समिति बनाई है। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, रेलवे और ऊर्जा मंत्रालय की भी कोर प्रबंधन टीम बनाई गई है, जो रोज निगरानी कर रही है। सरकार की नज़र में इसलिए बिगड़े हालात अर्थव्यवस्था सुधरी या वैसे तो सकारात्मक है, पर इस वजह से देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश। सितंबर में भारी बारिश से उत्पादन व आपूर्ति प्रभावित हुई, कीमतें बढ़ी। कोयला महंगा होने से खरीद समिति उत्पादन भी कम। मानसून से पहले स्टॉक नहीं। सरकार के अनुसार कंपनियों को यह कदम पहले से उठाना चाहिए था। राज्यों पर भारी देनदारी। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश पर कंपनियों का भारी बकाया। अगस्त में मिल चुकी थी कोयला संकट की आहट। कोयला संकट का आकलन 2 महीने पहले उस समय ही आ चुका था जब 1 अगस्त को ही महज 13 दिन का ही कोयला भंडारण बचा हुआ था। उस समय थर्मल प्लांट प्रभावित हुए थे और अगस्त के आखिरी हफ्ते में बिजली उत्पादन में 13,000 मेगावाट की कमी हो गई थी। सीएमटी के हस्तक्षेप में तब हालात सुधारे थे, लेकिन उत्पादन में अब भी 69,060 मेगावाट की कमी चल रही है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर कम होने के साथ ही औद्योगिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी थी और इसके साथ ही कोयले की खपत भी बढ़ती रहेगी। बिजली की मांग इसलिए कर रहे हैं यह उपाय। सरकार का अनुमान है कि बिजली की मांग बढ़ती रहेगी, इसलिए ज़रूरी है रोजाना कोयला आपूर्ति को खपत से ज़्यादा बढ़ाया जाए। सरकार ने 700 मीट्रिक टन कोयला खपत का अनुमान लगाया है और आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। सीईए ने कोयले का बकाया नहीं चुकाने वाली बिजली कंपनियों को सप्लाई सूची में नीचे व नियमित भुगतान वाली कंपनियों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है।